दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, तो मैं आपके सामने आज का ब्लॉग लेके आया हूँ शाम के 8 बजे से। शाम और रात दोनों एक बराबरी है। तो आज का ब्लॉग इस प्रकार से है कि बच्चों का तो मन कुछ खाने का कर नहीं रहा है। हमने अभी तक कुछ नहीं बनाया दोस्तों, तो सोच ही रहे हैं क्या बनाएं, क्योंकि दोस्तों अब मैडम होती तो इतना सोचने का वो नहीं पड़ता है। अब आपको पता ही है कि अब मैं ही हूँ जो भी है, बच्चों का जो भी है सब कुछ करने वाला, सारे काम घर के। तो मुझे अब पता लग रहा है कि काम कैसे करती है एक औरत, कितनी सहनशीलता होती है औरत में, और एक औरत कितना घर को संभालती है, औरत को ही पता होता है दोस्तों। अभी मैं अलीशा को बोल रहा हूँ, अलीशा बेटा तू रोटी बना दे, मैं आटा गूंद देता हूँ। लेकिन अलीशा बोलती है पापा रोटी नहीं बनानी है, चावल बना दो। अब चावल खाने का प्रिंस का मूड नहीं है। प्रिंस चावल खाने हैं? नहीं खाना। खाना नहीं। प्रिंस दोस्तों तब मना कर रहा है क्योंकि मैंने इसको बोला कि तू ना ये जो बर्तन है ना, थोड़े से बर्तन को धो दे, जो 2-3 कौली है ना उसको धो दे। अलीशा तू धोएगी? हैं तू धो दे बेटे। हाँ चल दो। हैं दो दो। फिर प्रिंस से प्याज कटाएंगे। प्रिंस प्याज काटेगा तू? काटते के हैं? खाना नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, प्याज काट। हैं खाना तो बनाना पड़ेगा दोस्तों। कई बार मैं इधर उधर हो जाऊं तो खाना तो इनको बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों को। अगर मम्मा होते तो मम्मा तो इतना तो देर बोलने की थी, इस टाइम तो खाना समझ लो भी थोड़ी देर में आ ही जाना था। उनकी कमी तो शायद कोई ज़िंदगी में, कभी ज़िंदगी में क्या, पूरे जब तक सांसें चल रही हम तीनों की, उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता है ना, कभी हो सकती है उनकी कमी पूरी, है ना बेटे? छोड़ो परे, आज हमने कुछ बनाना ही नहीं है, वैसे ही सोचना हमने है। 8 तो बज के क्या खाना, मेरे को तो भूख है नहीं बेटे, तुम्हारे को है भूख? मेरे को भी नहीं है। लेकिन मेरा तो दिल कर नहीं रहा है, क्योंकि मैंने खाए थे आई थिंक 10:30-11 बजे हमने रोटी खाई थी लीशा के साथ। तो उसके बाद फिर मेरे को भूख से ही नहीं, कुछ भारी भारी सा फील हो रहा है मन, क्योंकि टाइम टेबल एक बार जो बिगड़ जाता है ना, 8-9 महीने से 10 महीने से टाइम टेबल पूरा बिगड़ा हुआ दोस्तों। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में था तो 2-3 दिन 4 दिन बाद कभी एक टाइम खा लिया, नहीं तो खाना तो गले से नीचे नहीं उतरता था। उस पल को तो आप लोग समझ सकते हो मेरे ब्लॉग को देख के कि वो चीज़ तो, खाना तो दूर की बात, उस टाइम में तो पानी पीने तक के भी टाइम नहीं था दोस्तों। मैडम की एक बार शक्ल देख लेता था ना, तो बस उन्हीं को देखता रहता था, कुछ ना खाने का दिल ना पीने का दिल। बस मैं यही दुआ करता था कि हे भगवान जल्दी ठीक हो जाए, हे भगवान जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ना याद करूँ, क्योंकि याद करने से बोलते हैं कि आत्मा को दुख होता है, वो भी रोती है। लेकिन मैं उनको सोचता हूँ कि नहीं, जितना मैं वो सोचूं ना उतने याद आते हो। याद कैसे ना आए जब आपकी सबसे प्यारी चीज़ हो, वो आप बिछड़ जाए तो याद तो आती है ना दोस्तों। अब आपको पता ही है कि सबसे प्यारी तो मेरी वही थी, बच्चों से भी ज़्यादा। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। बच्चों के लिए तो खाना बनाऊंगा ही है, मैं नमकीन चावल बना दूंगा इनको। तो दोस्तों देखिए अलीशा क्या लाई है बाजार से। आज अलीशा गई थी मेरे साथ बरोटी वाला से क्या लाई है देखिए। ये कहीं कौमी ना बन जाए पापा, जल्दी बनानी पड़ेगी। अलीशा के लिए लाए हैं क्ले से बना रही है गुड़िया। आप देख सकते हैं इसको। गुड़िया लग रही है ये। गुड़िया तो नहीं लग रही है बेटे यार, क्या लग रही है? ये तो कच्ची मोको पोना लग रही है। हाँ, क्या होता हो? एक भूतनी होती है। अच्छा। जापान की, मेरे को नाम भी नहीं आ रहा अच्छे से। साचे माँ को होना, पता नहीं क्या नाम है उसका। आज मैं इतनी खुश हूँ ना मेरी क्ले देख के, पर ये है फोम वाली। ये कहीं इससे पहले फोम बन जाए, इससे पहले बनानी पड़ेगी मेरे को ये। तो दोस्तों देखिए अलीशा ने कर दी थी पूजा मंदिर की, आपको दिखाते हैं। ये देखो दिया जला है, ये देखिए। पापा दे। और यहाँ पर तिलक देखिए गाइस कहाँ लगा दिया। यहाँ पर सेंटर में लगाना चाहिए था, हमेशा उल्टा तिलक लगा देती है अलीशा। अपना तिलक तो इसने देखो शीशे में देख के लगाया है, लेकिन मेरा तिलक ना बिल्कुल उल्टा लगा दिया इसने। तो पता नहीं इसको क्या मन में आई आज इसको पूजा करने की, तो इसने आज दीपक जला दिया। कल भी जलाया था, परसों भी जलाया था, 1-2 दिन से। परसों मैंने जलाया था गाइस, कल ही जलाया इसने। तो 1-2 दिन से दीपक जला रही है। आई थिंक मुझे नहीं पता क्यों जला रही है। तो जलाना नहीं चाहिए? जलाना चाहिए, अच्छी बात है पूजा करनी, है ना दोस्तों? अच्छी बात है ना पूजा करनी। हाँ देखते हैं खाना पीना। मेरा तो दिल करता है नहीं बनाने का, लेकिन बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। हाँ, हम क्या भूखे रहेंगे फिर? चलो बना दूंगा नमकीन चावल ही तो बनाने हैं। फिर से नमकीन चावल? तो क्या बनाना, और बनाना है क्या बेटे? मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा बनाने का। एक तो ठंड, ऊपर से कुछ मन नहीं लगता गाइस इस कमरे में ना मेरा। अब तो पहले इतनी रौनक होती थी, मैडम ने बोलना था चलो जल्दी करो, क्या खाना क्या बनाना, वो ऐसे बोलना था उसने।
फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर बैठना था शाम के टाइम 5 बजे, जब वो उन्होंने मशीन वहाँ से अपने बुटीक से आना था अपनी दुकान से। तो फिर चाय चुई पी के उसके बाद सोचना था। उसने बोला था मेरे को, साहब तो बोलती थी मेरे को बोलती थी भी साहब क्या बनाना आज खाने के लिए। तो मैं बोलता था उसको खाने के लिए जो मर्जी बना दे यार, मेरा नहीं है मन, तो जो बनाना बना ले, खा लेंगे हम। तो उसने कुछ भी मेरी मनपसंद की चीज़ बना देनी, उसको पता भी साहब ये चीज़ नहीं खाता, ये खाता है। तो उसने हमेशा ही हमारी बच्चों की और मेरे मनपसंद की चीज़ बनानी, चाहे उसको खुद पसंद होना। क्योंकि मैडम की एक्चुअली एक क्वालिटी थी ना, वो कुछ भी एडजस्ट हो जाती थी कहीं भी। उसको ऐसा नहीं कि यार जैसे हमने भी कई बार हम सब्जी नहीं भी खाते हैं तो ये सब्जी मेरे को पसंद नहीं है, जैसे बैंगन आलू हो गए, ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। नहीं मैडम तो उसको कोई भी चीज़ दे दो आप, वो खाएगी खाएगी है, वो नखरे नहीं मारती थी। जैसे हम थोड़ा सा कर देते हैं ना भी नहीं यार ये चीज़ हमारे को पसंद नहीं खाने, वो हमेशा एडजस्ट करती थी। मैं समझता था यार कैसे, लेकिन पता नहीं, आई थिंक उन्हीं को जान सकते वो कैसे इतनी हिम्मत वाली और कितनी, क्या बता सकता मैडम की इतनी क्वालिटी है ना कि मैं आपको कभी अगर मैं बताना चाहूँ ना तो मैं अपनी ज़ुबान से कभी पूरी लाइफ में उनकी क्वालिटी को बता ही नहीं सकता मैं आपको, इतनी ज़्यादा क्वालिटी थी उनमें। लिशा ने ले लिया प्लेट में खिचड़ी, ये देखिए जो मैंने खिचड़ी बना रहा था। ये देखिए कैसी है खिचड़ी लिशा? बहुत टेस्टी। टेस्टी है गाइस, मम्मी की तो बहुत याद आ रही है। अगर मम्मी होती तो कितना अच्छी खिचड़ी बनाती। मेरे पापा ने भी अच्छी बनाई, लेकिन मम्मी की। गाइस, मेरे को एक बात याद आ रही है। जब मम्मी बीमार थी ना और छत पे लेटती थी, मेरे को कहती थी मेरा सिर मतलब दबा दे, मैं बात नहीं सुनती थी, मैं खेलने चल जाती थी। काश मैंने सिर दबा दिया होता तो क्या पता मम्मी आज हमारे बीच होती। बच्चों की फरमाइशें ना बहुत पूरी करनी पड़ती है, तब जाके कहीं बच्चे खुश होते हैं। इनको क्या पता भी माँ बाप किस स्थिति में गुजरते हैं, कौन से दौर से गुजर रहे हैं। बच्चों को कोई लेना देना नहीं, कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो मैं सोच सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ कि मैडम जब थे हमारे बीच में, आज से कोई 7-8 महीने पहले, 9 महीने पहले, तो कैसा फील करते थे जब हम बोलते थे कई बार भी जल्दी जल्दी बना दो खाना, बचा भी चाहिए तुरंत, और कुछ भी फरमाइश करनी तो मैं उस चीज़ को आज मैं महसूस कर सकता हूँ कि उस टाइम मैडम क्या सोचते थे। जो मैं आज सोच रहा हूँ ना वही उस टाइम वो सोचती होगी। क्या बताऊँ मैं, शायद वो भगवान का कोई करिश्मा था जो मेरे भाग्य में मुझे कुछ टाइम के लिए मिला, लेकिन मुझे पूरी ज़िंदगी का सबक देगी। और पूरी ज़िंदगी के लिए क्या बताऊँ, मेरे पास कुछ लफ्ज़ भी नहीं है जो मैं बता सकता हूँ कि, क्योंकि इस टाइम मैं जो स्थिति में महसूस कर रहा हूँ ना कि मैं एक एक सेकंड का भी 10वां हिस्सा महसूस कर रहा हूँ, तो उसकी कमी के बिना भी काश वो होते तो मैं बयान नहीं कर सकता दोस्तों इस चीज़ को। ना मेरे लफ्ज़ निकल रहे हैं उस चीज़ के बारे में। आप लोग खुद समझ सकते हो कि मैं हद से ज़्यादा, जो हद होती है ना, हद से भी कहीं ज़्यादा मैं मैडम को प्यार करता था। लेकिन कोशिश बहुत की दोस्तों, मैंने 6 महीने में 6 से 7 महीने में ऐसे लड़ा ना कि हर मुमकिन कोशिश मैंने पूरी की। जैसा डॉक्टरों ने बोला, जैसा लोगों ने बोला, पंडित के पास जाओ, किसी तांत्रिक के पास जाओ, वहाँ से वो ले आओ फलाना ढिमका, उसको दिखा के लाओ, उसकी मिट्टी फलाना ढिमका, कि मैंने हर चीज़ पूरी की भी मैडम मेरी ना ठीक हो जाए जल्दी। लेकिन भगवान ने शायद वो चीज़ मेरी सुनी नहीं और मेरी इतना मान रखा नहीं। पता नहीं क्या कमी, कहाँ कमी रहेगी जो मुझसे भी मैं अपनी मैडम को वापस नहीं ला सका। मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का ना कि चलो एक होता है ना भी इंसान बीमार है भी, चलो यार मानते हैं भी बीमार है, कुछ टाइम चलो बीमारी ठीक नहीं हो सकती कुछ टाइम के लिए, चलो साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद इंसान ने जाना है। लेकिन हट्टी कट्टी, ना कोई बीमार ना कोई शुमार, ना कोई बीमारी ना कुछ। तो मुझे आज भी याद है 7 मार्च का दिन, जन्मदिन का, जिस दिन मैडम ने मेरे मुंह पे केक लगाया। मैंने मनाता नहीं था मैं अपना जन्मदिन, बट 1-2 साल से मैडम मेरा जन्मदिन मनाने लग गए थे। बोलते आप अपना जन्मदिन कभी मनाते रहे, मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगी। सरप्राइज़ था उस दिन, उन्होंने बोला मेरे को ज़बरदस्ती कि मैंने उनके बर्थडे पे दोस्तों केक नहीं लाया, लेकिन उन्होंने मेरे बर्थडे पे लाया केक। बोलते कोई नहीं, आपका बर्थडे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो दिन मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है लाइफ का। आज तक मैं 38 साल का हो गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन वही था जिस दिन मैडम ने मुझे
सरप्राइज़ दिया था बर्थडे पे। मुझे क्या पता वो मेरा लास्ट बर्थडे होगा मैडम के साथ, नहीं तो उसको हर पल को संजो के रखता मैं। वो दिन याद है मुझे, उसने बोला था कि दोस्तों इस बार तो हम कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन अलीशा के बर्थडे में आप जरूर सब लोग आना। वो ब्लॉग आप देख सकते हैं मेरा 7 मार्च को, कि अलीशा के बर्थडे को आना और आपको मैं राजमा चावल खिलाऊंगी। सबको इनविटेशन है, जितने जितने हमारे यूट्यूब के फैमिली है। मुझे क्या पता वो मेरी लाइफ का मैडम के साथ लास्ट बर्थडे होगा। मेरा दोस्तों, मेरा तो कुछ करने को भी मन नहीं करता, क्या काम वगैरह कुछ भी मन ही नहीं लगता, सच बताऊं तो। ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, ज़्यादा कहूँगा तो बहुत बातें तो ऐसी है कि ऐसी है कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मैडम के साथ मैं आपको हर ब्लॉग में साझा करूँगा बातें, तो ब्लॉग नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मैंने इससे पहले ब्लॉग बनाया ना, उसमें लोगों ने मुझे भर भर के प्यार दिया, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके हर कमेंट को रीड करता हूँ दोस्तों, जितने मुझे कमेंट्स आते हैं मैं हर कमेंट को रीड करता हूँ, और उनका सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि मन में इस टाइम मन मेरा बहुत भर गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों के प्यार की और आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों, मेरे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।